नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं सोचती हूँ आप सब अपने घर पर सुरक्षित है। अच्छा, तो सबको आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत। हम पहले इकाई में शहंशाह अकबर को कौन सिखाएगा नामक लोक कथा, ज्ञानमार्ग नामक एकांकी, वाचन और आस्वादन के लिए मैं इधर हूँ नामक कविता भी पढ़ा। अब हम दूसरी इकाई की ओर जाएंगे। दूसरी इकाई में आप लोगों को पढ़ने के लिए कुल मिलाकर 4 पाठ है। सुकुमार भावनाओं के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत की कविता सुख दुख, श्री मणिलाल गांधी के बेटे और महात्मा गांधी के पोते डॉक्टर अरुण गांधी का अपने पिता के बारे में संस्मरण, पिता का प्रायश्चित, अमेरिका की 16वीं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा पत्र मेरे बच्चे को सिखाए और श्री सेवकराम यात्री की कहानी उजाला आदि इस इकाई के अंश है। तो बच्चों देखिए यहाँ तस्वीर में क्या लिखा है। सपने वे सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वे सच होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। तो बच्चों सपने माने क्या है? हाँ, सपने माने ड्रीम। हम सब सपने देखते हैं। हम कब सपने देखते हैं? सोते वक्त, है ना? हाँ, क्या वह सपने सच होते हैं? देखिए बच्चों, यहाँ तस्वीर में लड़का नींद में सपने देख रहा है। सपने में वह अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ रहा है। पंक्तियां यह बताते हैं कि सोते समय देखने वाला सपना सच नहीं होते। जिन सपनों की पूर्ति के लिए हम सोना छोड़ देते हैं, अर्थात कठिन परिश्रम करता है, वे सपने सच होते हैं। हमारे सपने साकार होने के लिए हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए। ये पंक्तियां एक महान व्यक्ति की अनमोल वचन है। चित्र देखिए, आपको पता है कौन है? हाँ, अब्दुल कलाम जी, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक। आप याद रखिए, सपने सच होने के लिए हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए। हमारे जीवन में सुख और दुख होना स्वाभाविक है। आगे हम इस विषय पर एक कविता पढ़ेंगे, सुख दुख। आइए सबसे पहले हम कवि के परिचय करेंगे। सुमित्रानंदन पंत छायावाद युग के 4 स्तंभों में एक है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कुमायूं के कौसानी ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ। 7 वर्ष की आयु में आपने सर्वप्रथम छंद रचना की। 1921 में महात्मा गांधी की प्रेरणा से पढ़ाई छोड़ दी। आपने प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाप निकाली थी। 1942 को लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। 1950 में आकाशवाणी से संबंध हुए। 28 दिसंबर 1977 को आपकी मृत्यु हुई। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से आप सम्मानित हुए। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कविता की 8 पंक्तियां पढ़कर सुनाती हूँ। सुख दुख सुमित्रानंदन पंत। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। सुख दुख की खेल मिचावनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओचल हो शशि, फिर शशि से ओचल हो घन। तो बच्चों इन पंक्तियों के नए शब्द देखिए। सबसे पहला है चिर, एवर,
चिर सुख, सदा सुख। खेल मिचावनी, हाइड एंड सीक। परिपूरन, परिपूर्ण। घन, क्लाउड। ओछल होना, अप्रत्यक्ष होना। शशि, चंद्रमा। तो बच्चों, पहले 4 पंक्तियां देखिए। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। सुख दुख की खेल मिचावनी, खोले जीवन अपना मुख। यहाँ कवि कहते हैं, मैं सदा सुख नहीं चाहता और सदा दुख भी नहीं चाहता। मेरी आशा तो यह है कि जीवन सुख और दुख की आंख मिचावनी खेलता हुआ अपना मुख खोले। अर्थात आंख मिचावनी के खेल में जिस प्रकार कभी एक छिपता है तो कभी दूसरा, इस प्रकार जीवन में सुख और दुख बारी बारी से आता जाता रहे। अगली 4 पंक्तियां देखिए बच्चों। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन। फिर घन में ओछल हो शशि, फिर शशि से ओछल हो घन। यहाँ कवि की आशा यह है कि सुख और दुख के मधुर मिलन से यह जीवन परिपूर्ण हो। जैसे रात के समय आकाश में कभी चंद्रमा बादलों में छिप जाता है तो कभी बादल में चंद्रमा से अदृश्य होता है। यहाँ चंद्रमा सुख का प्रतीक है और मेघ दुख का। उसी प्रकार जीवन में सुख के ऊपर कभी दुख के काले बादल छा जाते हैं और कभी दुख दूर होकर पुनः सुख अपनी शोभा दिखाने लगे। सुख और दुख के समुचित समन्वय से मानव जीवन में पूर्णता आती है। So students, in this poem, the poet never decides happiness or sorrow in his life. It is like a hide and seek game. The combination of happiness and sorrow makes our life a perfect one. तो बच्चों, सुमित्रानंदन पंत की सुख दुख नामक कविता की इस भाग यहाँ खत्म हो चुका है। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।